नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। राजस्थान के कोटा में फंसे मजदूर प्रदेश के छात्रों की जल्द ही घर वापसी होगी। सीएम बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। सीएम ने लिखा है कि 2247 बच्चे बसों में बैठ चुके हैं और जल्द ही बच्चे वापस आ जाएंगे। सीएम ने लिखा है कि 2 बसें जिनमें क्वारंटीन किए गए बच्चों को लाया जा रहा है कुछ दिन बाद पहुंचेगी। छात्रों ने सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया है। तो अब बच्चों को लाने की कवायद की जा रही है। कोटा में फंसे बच्चों को लाने की कोशिश और इसके चलते बसें भेजी गई थी। आपको बता दें कि क्वारंटीन किए गए बच्चों को अब जल्द ही प्रदेश वापस लाया जा रहा है और इसके चलते सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है। जिन लोगों की और छात्रों ने अब सीएम भूपेश बघेल का आभार भी जताया है। कोटा से लगातार बाहर के स्टूडेंट्स का जाने का सिलसिला जारी है, यानी घर वापसी जारी है। 11 से ज़्यादा स्टेट्स के बच्चे जो है अपने घरों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और अब आज छत्तीसगढ़ के बच्चे अपने घरों की ओर जाएंगे। 2500 के करीब ये बच्चे हैं, ये छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं और अब ये अपने अपने घरों में पहुंचेंगे। सुकमा, बिलासपुर, जगदलपुर सहित विभिन्न प्रांतों के बच्चे हैं। जो 3 जोन बनाए गए हैं, उस जोन के लिहाज से यहाँ से इन बच्चों को भेजा जा रहा है। कोटा में 3 स्टैंड है इस तरह के जहाँ से बच्चे बसों में बैठेंगे। 88 बसें आई है और कुछ बच्चों से मैं बात करने की भी कोशिश करता हूँ कि अब क्योंकि राहत उनको मिल गई है। कैसा लग रहा है अब आप अपने घर पे जा रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है और गवर्नमेंट को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। सर थैंक यू। परेशानी हो रही थी जी, बहुत परेशानी हो रही थी। खाना वाना बंद हो गया था मेस, और हॉस्टल में भी मतलब रहने नहीं दे रहे थे, तो प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा वो लेने आ गए। छत्तीसगढ़ के सीएम व बाकी सभी को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हमें यहाँ से जल्द ले जाने की व्यवस्था की। हमें बहुत अच्छा खुशी है कि हम घर जा रहे हैं। बाकी हमें यहाँ बहुत परेशानी हो रही थी मेंटली और फिजिकली हम बहुत डिप्रेस्ड हो चुके थे। अब हम जल्द से जल्द घर जाके अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं। बस रास्ते में ऐसा है सर कि इनके साथ हर जो गाड़ी लगी हुई है उनके साथ एक मेडिकल की टीम रहेगी, हम प्रशासन के लोग रहेंगे, साथ में एक कांस्टेबल लेडीज़ प्लस जेंट्स कांस्टेबल रहेंगे और हर गाड़ी के पीछे एक जो मीडिएटिंग करने के लिए, जो इन लोग के बीच कम्युनिकेशन गैप ना हो उसके लिए शासन खुद लगी है, पुलिस प्रशासन लगी हुई है। और जो एसेंशियल जो सर्विस है या जो एसेंशियल जो चीज़ें इनकी ज़रूरत पड़ती, पानी है, भोजन है, उसका भी जगह जगह पर व्यवस्था की गई है। मेरा बेटा पढ़ रहा था यहाँ पे, मैं बेटे के साथ में रह रही थी यहाँ पे। अभी जाने का अभी तक कितने भी बच्चे आए हैं, आपके लिए कोशिश की गई है, आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी सुविधा दी गई है हम लोग के लिए। अभी एम्बुलेंस गाड़ी डॉक्टर सबकी उपलब्ध कराई गई। बहुत अच्छा हमारी छत्तीसगढ़ वो कर रही हैं हमारे जाने का प्रबंध, तो अच्छा लग रहा है। सबके चेहरे पे राहत है। राहत इस बात की है कि अपनी सरकारों ने जो इंतज़ाम किए हैं इनको घर बुलवाने के, वो मुकम्मल इंतज़ाम है। राजस्थान सरकार ने जिस तरह से यहाँ जो तमाम जो स्टेट की जो बसें या दूसरे साधन यहाँ पर पहुँचे बच्चों को लाने के लिए, उसकी भी मुकम्मल व्यवस्था की। तो लगातार कोटा से स्टूडेंट्स के जाने का सिलसिला जारी है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अब जो बाकी स्टेट के बच्चे यहाँ पर बचे हुए हैं वो भी जल्द से जल्द अपने घरों की ओर पहुँचेंगे। वहाँ से भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जिससे बच्चों की जिस तरह की बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं और जिस तरह से गुहार बच्चों ने लगाई है बिहार सरकार सहित दूसरे जो स्टेट हैं वहाँ पर से, तो उनकी भी जल्द जो है उनकी जो आशा है वो जल्द पूरी होगी, उनकी कामना जल्द पूरी होगी और वो अपने घरों पर पहुँच जाएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। This video is dedicated to all our real heroes who are putting their lot of efforts to bring us back to our home. Thanks to our Honorable CM, government officers, medical staff, police officers, LN administration, last but not the least, bus drivers and conductors. लॉकडाउन होने के बावजूद आप लोगों की कड़ी मशक्कत की वजह से हम सब अपने घर जा सकते हैं। हम सभी की तरफ से आपका शुक्रिया। छत्तीसगढ़। कोरोना संकट के बीच रायपुर से अच्छी खबर है। रायपुर एम्स में कोरोना पीड़ित नर्सिंग स्टाफ से किसी दूसरे स्टाफ को कोरोना नहीं हुआ है। पीड़ित के संपर्क में आए सभी स्टाफ का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। करीब 50 स्टाफ का हुआ कोरोना टेस्ट। प्रदेश में कोरोना के 37 मरीजों में से 32 ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 5 बची है। तो कोरोना संकट के बीच रायपुर से अच्छी खबर यह है कि रायपुर एम्स में कोरोना पीड़ित नर्सिंग स्टाफ से
किसी दूसरे स्टाफ को कोरोना नहीं हुआ है। पीड़ित के संपर्क में आए सभी स्टाफ की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इनके सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, रिपोर्ट नेगेटिव आई है। करीब 50 स्टाफ का कोरोना टेस्ट हुआ है। प्रदेश में कोरोना के 37 मरीजों में से 32 ठीक हो चुके हैं और अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या यहां पर 5 है, जिनकी तबियत में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर खुशी जाहिर की है, लेकिन उन्होंने कोरोना को लेकर लगातार सतर्क रहने की जरूरत बताया है। रैपिड टेस्टिंग किट पर उठ रहे सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी हैं, उनसे जानिए किस तरह जो स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो किस तरह से लग रहा है कोरोना को लेकर किस तरह की जो है आपकी तैयारियां हैं उसको लेकर। अभी तक तो सबके सहयोग और सबकी दुआओं से सब ठीक ठाक है, नियंत्रण में प्रतीत होता है। 37 लोग अभी तक हमारे प्रभावित हुए हैं, जिसमें 32 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, 5 लोग अस्पताल में हैं। एक गर्भवती महिला जो हैं उनको हम लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं। उनके काउंट्स बढ़ तो नहीं रहे हैं लेकिन घट भी नहीं रहे हैं उतना। तो एक गर्भवती महिला है, उनको देखना पड़ रहा है और 4 अन्य जो हैं उनकी स्थिति जो भर्ती हैं वो लगता है कि संतोषजनक है। जिस तरह से लगातार यहाँ पर स्थिति अच्छी बनती जा रही है, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? इसमें लोगों की जागरूकता। देखिए, गांव-गांव में लोगों ने एक तरह से बैरियर बना दिए कि कोई गांव में नहीं आएगा, कोई गांव के बाहर नहीं जाएगा। तो बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ का तो गांव में है। शहरों में हम मान सकते हैं कि लोगों ने कुछ अनुशासन भी पालन किया, कुछ हम लकी रहे कि बाहर से उतने लोगों का शायद आना जाना ना रहा हो, और जो आए उन्होंने पहले ही आके या तो बता दिया या वहां तक प्रशासन पहुंच सका। जो सूची बनाई गई थी तो बिना लोगों के आए विभाग वहां तक गया। 4000 में से 2800 का टेस्ट भी हो गया। तो ऐसे टेस्टिंग करके कोई प्रभावित है कि नहीं, ये जानकारी हासिल हम लोग कर सकें। चिंता जो आने वाले दिनों की है वो असिम्प्टोमेटिक लोगों की है कि जिनको अगर कोरोना के लक्षण होंगे और वो दिख नहीं रहे, न हमको बुखार है, न खांसी है, न हमको सांस लेने में दिक्कत है, लेकिन अगर कोरोना पहुंच गया है और हमारे बदन में है, हम दूसरे को दे सकते हैं, ये फैले मत, यही हमारी सबसे बड़ी चिंता है। तो जब लॉकडाउन हटेगा तो लोगों को मन में एकाएक ये नहीं लगना चाहिए कि अब कोरोना भाग गया। वहां ही सतर्क रहना है, क्योंकि विशेषज्ञ हैं, कोई कह रहे थे कि अप्रैल के आखिरी में, मई के पहले सप्ताह में ऊंचा हो सकता है, बढ़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जून जुलाई में जाके ये बढ़ेगा। हमारे बीच में कोरोना रहेगा, ये सब मान रहे हैं। हमको कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, ये हमारी चुनौती है। आखिरी सवाल है कि दुर्ग में आगरा से भिलाई पहुंचे 12 बीएसएफ जवानों को क्वारंटीन किया गया है। आइसोलेशन वार्ड में जांच के बाद इन्हें शिफ्ट किया गया है। इन जवानों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। तो आगरा से भिलाई पहुंचे बीएसएफ के जवान और इस दौरान इन्हें क्वारंटीन किया गया है। प्रदेश में पुलिस जवानों का कोरोना टेस्ट डीजीपी। दुर्ग में आगरा से भिलाई पहुंचे 12 बीएसएफ जवानों को क्वारंटीन किया गया है। आइसोलेशन वार्ड में जांच के बाद इन्हें शिफ्ट किया गया। इन जवानों की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। प्रदेश में पुलिस जवानों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कोरोना ड्यूटी में तैनात जवानों का कराया जाएगा टेस्ट। चेक पोस्ट पर तैनात सभी पुलिस जवानों का टेस्ट होगा। तो प्रदेश में पुलिस जवानों का टेस्ट होगा और इसके चलते डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। जो जवान चेक पोस्ट में तैनात हैं, लंबे समय से ड्यूटी कर रहे हैं, ज्यादा लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा और इसके लिए जल्द ही सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। तो कांकेर से खबर, जहां लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद अनुविभागीय अधिकारी निशा नेताम ने मदद की। ग्रामीणों के साथ गुजारी रात, जरूरतमंदों को किया राशन वितरण, नगद राशि भी बांटी गई है। तो इस तरीके से मदद उन असहायों की जिनके पास अभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। कांकेर से खबर है, जहां लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद की गई। अनुविभागीय अधिकारी निशा नेताम ने मदद की। ग्रामीणों के साथ उन्होंने रात गुजारी और साथ ही जरूरतमंदों को राशन दिया और नगद राशि भी बांटी गई है।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का बड़ा एक्शन। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। अभी भी 2 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिल रही है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। गश्ती के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना का बड़ा एक्शन। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है और अभी भी 2 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली है और इसके चलते सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो गश्ती के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग की थी और इस दौरान सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। 2 अन्य आतंकियों के छिपे होने की भी आशंका बनी हुई है। सूचना है जिसके आधार पर अब सर्च ऑपरेशन भी जारी है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। कल कई जिलों में आंधी तूफान के साथ ओले गिरे। रायपुर में भी तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। तो कह सकते हैं किसानों पर दोहरी मार, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जहां फसल पककर तैयार है, खड़ी है, वहां पर नुकसान होने की पूरी आशंका, क्योंकि ओले गिरे हैं। ओले काफी बड़े भी हैं बताए जा रहे हैं। बारिश के साथ ही ओले गिरने के चलते लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन किसानों को ज्यादा इसकी मार पड़ी है। तो प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर जो खड़ी फसल है वो खराब हुई। रायपुर में भी तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया। सीएम ने कलेक्टरों को दिए निर्देश। आंधी तूफान ओले से फसल के नुकसान की जानकारी ली गई। जनप्रतिनिधियों कलेक्टरों से जानकारी ली गई। फसल के नुकसान का सर्वे, पीड़ितों की मदद का उन्होंने निर्देश दिया है। तो जैसा कि आपको बताया कि आंधी तूफान के चलते किसानों को दोहरी मार पड़ी है और इसके चलते जल्द ही फसल के नुकसान का सर्वे होगा, पीड़ितों की मदद की जाएगी। इसके लिए निर्देश सीएम ने ट्वीट करके दिए हैं। और संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, एक तरफ कोरोना काल और दूसरी तरफ आंधी और तूफान, अब किसानों को ज्यादा इससे परेशानियां हो रही हैं। जानकारी मिली है कि आंधी और ओले गिरने से, तूफान आने से फसलें खराब हुई हैं किसानों की। इन्होंने देखे छत्तीसगढ़ के किसान लगातार दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ लॉकडाउन है, उसकी वजह से उनके जो कार्य है वो प्रभावित हो रहे हैं, कृषि कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा लगातार 5 दिनों से अलग अलग प्रदेश के जिलों में बारिश हो रही है, तेज आंधी चल रही है। इसके साथ साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। रायगढ़, सरगुजा सहित जसपुर सहित कई प्रदेश के कई जिलों में भारी ओलावृष्टि हुई है। इसकी वजह से हजारों जो मकान है वो उनको क्षति हुआ है। साथ ही साथ जो दलहन तिलहन की फसलें लगाई गई थी, इसके अलावा गेहूं की जो फसलें हैं उसको व्यापक नुकसान हुआ है। साग सब्जियां जो हैं उसकी पैदावार पर इसका काफी असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस तमाम ओलावृष्टि को लेकर के आदेशित किया है और इसकी पूरी जानकारी जिलेवार ली है और उनके जो किसानों को जितनी फसल के नुकसान हुआ है उसको लेकर के उन्होंने मुआवजा वितरण करने के सख्त आदेश भी दिए हैं। इसके अलावा आज जिस तरह से अभी भी मौसम बदला हुआ है, हालांकि ये बदली की वजह से टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री तापमान में कमी आएगी, लेकिन किसानों की कमर तोड़ने वाली ये मौसम कही जा सकती है। और आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। इसके अलावा एक चेतावनी भी जारी की है कि तेज आंधियां भी चल सकती है। इसके साथ साथ ओलावृष्टि भी होगी और आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जो व्यक्त किया है। और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से भी अब तक लगभग 4 लोगों को पूरे प्रदेश में मौत हो गई है। तो ये कहा जा सकता है कि मौसम की मार यहाँ के लोग हैं जो झेल ही रहे हैं, साथ ही साथ किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। यानी कि परेशानी दोहरी हो चुकी है और इस यहाँ पर अब किसानों की निगाह भी सरकार की तरफ टिकी हुई है कि कब मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया युगल तमाम जानकारी के लिए। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज होने वाली है। सुबह 10 बजे पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। लॉकडाउन पर एमपी की राय रखेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएम कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखेंगे और सीएम भूपेश बघेल से भी बातचीत होगी। और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ के हालात हैं, क्या कदम उठाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, इसको लेकर बातचीत करेंगे। तो सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के प्रत्येक मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे, जिनमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। अपने अपने प्रदेश की जानकारी, हालात, क्या इस वक्त कदम उठाए गए हैं, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, लॉकडाउन और बढ़ाए जाने की जरूरत है या नहीं, इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत संभावित है।
तो सुबह 10 बजे ये बैठक होनी है। बैठक के जरिए बातचीत होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर प्रदेश के हालातों की जानकारी लेंगे, किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो वहीं कई जिलों में, कई शहरों में लॉकडाउन बढ़ाए जाने की भी बात कही जाएगी, अपना प्रस्ताव रखा जाएगा। जैसा कि मध्य प्रदेश में इंदौर, खरगोन, उज्जैन, भोपाल, यहाँ पर लॉकडाउन और बढ़ाए जाने की जरूरत है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में स्थिति काफी काबू में है। ग्रीन जोन में ये अभी आ रहा है और ग्रीन जोन में बने रहने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी आगे कई जरूरी कदम उठाए जाने की कोशिश में है। तो आपको बता दें कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो संभावित जो कॉन्फ्रेंस होगी वो 11 बजे के आसपास होनी है। वक्त में थोड़ा बदलाव किया गया है। पहले 10 बजे बैठक रखी गई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए 11 बजे का वक्त दिया गया है। तो 11 बजे के आसपास तमाम मुख्यमंत्रियों से पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे और प्रदेश के हालातों की जानकारी लेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ेंगे, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी जुड़ेंगे और इस बैठक में कई अहम मुद्दे, खास तौर पर कोरोना के वक्त में किस तरीके के हालात प्रदेश में बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हालात अभी बहुत काबू में है, मात्र 5 एक्टिव केस में, और लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर यहाँ पर जो तमाम शर्तें हैं आम जनता को ढील देने को लेकर ये लागू रहेंगी। और जिस तरीके से लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद अन्य जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के चलते लॉकडाउन बढ़ाए जाने की जरूरत है, तो वहां पर इसको लेकर भी बातचीत होनी है। और क्या क्या रियायतें दी जाएंगी, क्या क्या छूट दी जानी चाहिए, खासतौर पर किसानों के चलते, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बारिश हुई और छत्तीसगढ़ में कल ही बारिश के साथ साथ ओले गिरे हैं। मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है। तो किसानों को राहत के चलते किस तरीके के कदम उठाए जाने हैं, क्या रियायतें दी जाएंगी, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत होगी। और साथ ही अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे, सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे इस बातचीत में, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। क्या समझा जाए, लॉकडाउन के साथ साथ क्या जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं इस बैठक के बाद से? शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? तो शायद शैलेंद्र नहीं सुन पा रहे हैं। सुबह 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे और इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। तो आज ये जो बैठक होने जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बहुत ही अहम बैठक होगी और इसके चलते देश के तमाम राज्यों से, और साथ ही न्यूज 18 नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आज सुबह तकरीबन 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करने वाले हैं प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों से, देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से। कितनी अहम ये कॉन्फ्रेंस मानी जाए, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं बातचीत के? तो शायद उनको आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो पीएम के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाली है और इसके चलते अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे, बैठक करेंगे और पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रदेश के हालातों की जानकारी पीएम लेंगी और आगे भी किस तरीके की एहतियात बरती जाए, लॉकडाउन बढ़ाया जाना है या लॉकडाउन की जो अवधि है उसे खत्म किया जाए, क्योंकि कई ऐसे एरिया हैं, कई ऐसे जोन हैं जो कि ग्रीन जोन में आते हैं, जो रेड अलर्ट जोन में आते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में इंदौर है, भोपाल है। यहाँ पर लॉकडाउन की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। कुछ रियायतें भी दी जाएंगी, कुछ छूट दी जाएगी, जो दुकानें हैं अन्य दुकानें भी खोली जाएंगी क्योंकि गर्मी का समय है। अब ऐसे वक्त में लोगों को सामान भी खरीदना है। और एक बार फिर से रुक करते हैं, नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कितनी अहम ये कॉन्फ्रेंस कही जाएगी? बिल्कुल रेनू, चौथी कॉन्फ्रेंस रहेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से
चर्चा करेंगे। और ये ठीक एक हफ्ता पहले हो रही है, जबकि 3 मई को लॉकडाउन जो है वो खत्म होने वाला है। इससे पहले ये आज काफी महत्वपूर्ण बैठक है कि इसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। सबसे अहम ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन को लेकर क्या फैसला किया जाएगा। 3 मई के बाद जो लॉकडाउन है उसको किस तरह से खोला जाना चाहिए, और कहा यह जा रहा था कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स दिया जाएगा, धीरे धीरे इसको खोला जाएगा। एक साथ इसको खोला जाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देश में बहुत सारे हॉटस्पॉट्स अभी भी मौजूद हैं जिनको ठीक होने में, हालांकि लगातार ठीक हो रहे हैं, हॉटस्पॉट्स नॉन हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो ऐसे में उस अहम मुद्दे पर बातचीत होगी। और वहीं साथ ही साथ एक अहम मुद्दा है जो वर्कर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, वो किस तरह से अपने राज्यों की तरफ लौटेंगे, उसको लेकर माना जा रहा है कि आज की बैठक में चर्चा होगी। आपको याद दिला दें कि कल और परसों कैबिनेट सेक्रेटरी यानी पीएमओ में जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनकी सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपी से इन्हीं मुद्दों पर बात हुई है। और तीसरा अहम मुद्दा है विदेशों में जो भारतीय प्रवासी हैं, उनको किस तरह से वापस भारत लाया जाएगा, उसके लिए राज्य सरकार क्या तैयारी करेंगी। इन तमाम मुद्दों पर आज की इस बैठक में चर्चा हो सकती है, जो सुबह 11 बजे शुरू होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शैलेंद्र जी। तो आज लॉकडाउन के साथ ही साथ जो मजदूर फंसे हुए अन्य राज्यों में, उनको लाने के लिए किस तरीके की कवायद की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो शुरुआत हो चुकी है, कुछ मजदूर गुजरात से आ भी चुके हैं, लेकिन अब छत्तीसगढ़ भी इसके लिए कोशिश कर रहा है। अन्य राज्यों में भी कोशिश की जा रही है कि उनके राज्यों में जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से लाना है, और इसको लेकर भी आज पीएम से अहम चर्चा होगी।